Hey everyone, welcome back to English with Millie and a warm welcome if you're new here. I am Maliha and I hope you are all having an amazing day. हम अक्सर अपनी डे टू डे रूटीन में इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं जैसे कि अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हारे ख्वाबों का क्या होगा? अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मेरा क्या होगा? पैसा ही पैसा होगा। अगर वो खाएगी नहीं तो उसकी सेहत का क्या बनेगा? अगर वो नौकरी छोड़ देगा तो उसके करियर का क्या होगा? सो गाइस, हम अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डेली रूटीन में बोलते हैं। सो क्या आप जानते हैं इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में किस तरह से बोला जाता है? अगर आप नहीं जानते तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि इस तरह के सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में किस तरह से बोल सकते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है वो है व्हाट विल बिकम ऑफ, जिसका उर्दू में मीनिंग बनता है क्या होगा या क्या बनेगा। तो आइए अब सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का रूल है, सबसे पहले आएगा आपका इफ क्लॉज। उसके लिए आप सबसे पहले लिखेंगे इफ, देन आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। उसके बाद आप लिखेंगे व्हाट विल बिकम ऑफ। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा सेंटेंस का। तो आइए अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि ये सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। द फर्स्ट एग्जांपल वी हैव इज अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मेरा क्या होगा या मेरा क्या बनेगा। देखें यहाँ पे जो फर्स्ट क्लोज है उसमें बेशक गागे गी आए, यानी कि जो इफ़ क्लोज है उसमें बेशक गागे गी आ रहा हो, लेकिन आप उसको ट्रांसलेट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। सो हमारा सेंटेंस बनेगा इफ़ यू लीव मी व्हाट विल बिकम ऑफ मी। इफ़ यू लीव मी व्हाट विल बिकम ऑफ मी। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर वो खाएगी नहीं तो उसकी सेहत का क्या बनेगा या उसकी सेहत का क्या होगा। आपको पता है कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो वहाँ पे हम या तो डोंट का इस्तेमाल करते हैं या डजंट का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे, डजंट का इस्तेमाल करेंगे, और बाकी जो सारे सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हम डोंट यानी डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो है शी, विच इज थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। सो हमने यहाँ पे शी के साथ डज नॉट यानी डजंट का इस्तेमाल किया। सो सेंटेंस बना इफ शी डजंट ईट, अगर वो नहीं खाएगी, व्हाट विल बिकम ऑफ हर हेल्थ, उसकी सेहत का क्या बनेगा या उसकी सेहत का क्या होगा। इफ शी डजंट ईट व्हाट विल बिकम ऑफ हर हेल्थ। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो तुम्हारे मुस्तकबिल का क्या बनेगा। अब ये भी नेगेटिव सेंटेंस है और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है हमारा है वो तुम यानी यू। सो यू जो है वो सेकंड पर्सन है, इसलिए हमने यहाँ पे डू नॉट यानी डोंट का इस्तेमाल किया। इफ़ यू डोंट स्टडी व्हाट विल बिकम ऑफ योर फ्यूचर। इफ़ यू डोंट स्टडी व्हाट विल बिकम ऑफ योर फ्यूचर। अगर वो नौकरी छोड़ देगा तो उसके करियर का क्या होगा। इफ ही क्विट्स हिज जॉब व्हाट विल बिकम ऑफ हिज करियर। इफ ही क्विट्स हिज जॉब व्हाट विल बिकम ऑफ हिज करियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हारे ख्वाबों का क्या बनेगा या तुम्हारे ख्वाबों का क्या होगा। If you don't work hard, what will become of your dreams? If you don't work hard, what will become of your dreams? अगर तुम घर छोड़ दोगे तो तुम्हारे ख़ानदान का क्या बनेगा या तुम्हारे घर वालों का क्या बनेगा या तुम्हारे घर वालों का क्या होगा। If you leave home, what will become of your family? If you leave home,
what will become of your family? That's all for today. अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, हैप्पी लर्निंग एंड सी यू सून।